अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। ऐसा नहीं है कि औलाद की आरज़ू मुझे नहीं है, लेकिन खुदा के मामलात में मदाखलत करना ईमान की कमजोरी है। मैं तो उनसे यह भी नहीं कह सकता कि पोते की ख्वाहिश ना करें। वैसे इतने हैंडसम बनकर आए हो, किसी को मारने का इरादा है क्या? फ्लर्ट कर रही हैं आप? नहीं, बस कोशिश कर रही हूँ। वैसे तुम इतने कंजूस हो, मुझे नहीं पता था। साहब जी, हाँ, बीजान का हुक्म है ये कहवा जल्दी से पी लें, आपकी तबीयत में आराम आ जाएगा। अच्छा, शुक्रिया। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। मैं ये शाम कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं भी। ओके, सी यू अगेन। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि मेरी तरफ से इतने अच्छे लंच के बाद तुम्हारे हाथों की चाय मैं डिजर्व करता हूँ? है ना? चलो। चाय? शरोज तुम बैठो, मैं मुनस्सब भाभी को बुला कर आती हूँ। शन्नू, साहब को पानी दो। Have a seat. थैंक्स। This is so beautiful. ये ब्रेसलेट मुझे अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। हाँ, जेब पर थोड़ा भारी पड़ा, बट क्या करें, तुम्हारी स्माइल भी तो देखनी थी। अच्छा, तो ये दोस्ती में दिया हुआ ब्रेसलेट मैं संभाल कर रखूं। एक्सक्यूज मी, मैंने ये संभाल कर रखने के लिए नहीं दिया, पहनने के लिए दिया है। और जिस दिन तुमने ये उतारा ना, तुम्हारा मेरा बहुत बड़ा झगड़ा होगा, मैं बता रहा हूँ। नाइस ड्रेस। ये तुम क्या कह रहे हो? किसके लिए ले रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड, वो भी तुम्हारी? कोई लड़की तुम्हारी दोस्त हो ही ना जाए। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कितनी तबीयत खराब हो रही है आपकी?
आज ऑफिस नहीं जाए। मैं खलास भाई को फोन करके कहती हूँ कि आप ऑफिस नहीं आ रहे। अरे देखो, अगर छुट्टी करनी होती ना तो मैं खुद ही कर लेता, लेकिन बाहर से डेलीगेशन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है मेरा। मामा डोंट वरी, बाबा के लिए जो कहवा बनाया ना मैंने, इससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ऑफिस पहुंचते पहुंचते जुकाम भी फटाफट चला जाएगा। ये ले बाबा, जल्दी से पिए और पूरा पिए। ये नुस्खा कहाँ से आया? ये नुस्खा फुप्पो की चाची की मामी की सास की बहन ने दिया था मुझे। हाँ, फिर तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। छोटी दुल्हन, वो सुनहरा बीबी आपको बुला रही है, शहरोज साहब आए हैं। अच्छा, आप जाए, मैं आती हूँ। जी। कैसे हो शहरोज? हाँ मुनज़्ज़म, मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे बारे में अपना ओपिनियन फॉर्म करो। क्या लगता है तुम्हें मैं कौन हूँ? एहसासात से आरी, पागल, बेवकूफ या कोई जोकर? कौन हूँ मैं? तुम क्या कह रहे हो शहरोज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट किधर है? वो मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ खो गया है, समझ नहीं आ रहा। ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला है? जी ये मुझे छोटी दुल्हन ने दिया है। बहुत ही बड़े दिल की मालिक है जी ये। ठीक है, जाओ। शहरोज वो, हाँ ये बताओ ना, शहरोज कौन है? हाँ, एक पागल बेवकूफ इंसान है जो सारी जिंदगी ये समझता रहा कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की भी उससे उतना ही प्यार करती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान किस्मत आ गई। मैं सोचता था कि तुमसे बिछड़ने का जितना मलाल मुझे है उतना दुख तुम्हें भी होगा, लेकिन मुनज़्ज़म, गलत था। मैं गलत था मुनज़्ज़म, मैं बहुत गलत था। तुमने मुझे अपनी जिंदगी से तो निकाला ही, मेरी दी हुई चीजों को भी तुम अपनी जिंदगी से निकाल दोगी, ये नहीं सोचा था मैंने। खैरात करने के लिए तुम्हें मेरी ही दी हुई चीजें मिली थी, मेरा प्यार, मेरे दिए हुए कपड़े, मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट, वो भी मेड को। अरे शहरोज, तुम अभी तक खड़े हो, बैठो ना। भाभी आप भी ना, लगता है बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद शहरोज पर आपकी चलती नहीं। क्यों, ठीक कह रही हो ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ तो महफिल जमी हुई है। कैसे हो? मैं ठीक हूं, आप कैसे? मुनीज़ा ने नहीं बताया मैं कैसा हूँ। नहीं, हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती। और कहने को दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं आपके लिए कपड़े निकालती हूँ, आप फ्रेश हो जाए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, इतने दिनों के बाद शहरोज आए हैं, थोड़ी देर गपशप तो करने दो। बैठो शहरोज, बैठो प्लीज। और बताओ शहरोज, आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक। ये लो ना प्लीज कुछ। ओह, मुनज़्ज़ा की स्टोरी में ये ट्विस्ट मेरे बड़े काम आएगा। तभी कहूँ, शहरोज का दिल आजकल इस घर में इतना क्यों लग रहा है? शहरोज की मोहब्बत मुनज़्ज़ा, सुनहरा की मोहब्बत शहरोज, अगर दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दो तो मुनज़्ज़ा तो जवाद के दिल से ऐसे ही उतर जाएगी। वेट माया, इस बाजी को वक्त आने पर खेलना। अभी तो सिर्फ ये देखो कि ये तमाशा और कितनी दूर तक जाएगा।
आखिर मुनज़्ज़ा ने शहरोज को छोड़कर जवाद का साथ क्यों अपनाया? जब तक इस राज से पर्दा नहीं उठ जाता तब तक मुझे खामोशी इख्तियार करनी होगी। शहरोज कुछ लो ना, तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? बिल्कुल शहरोज, तुम्हारा अपना घर है और वैसे भी तुम आते जाते रहा करो। मुनज़्ज़ा को अच्छा लगता है, वो बीजान के लिए बहुत परेशान रहती है, तुम्हारे बहाने इसको खैरियत मिल जाती है। वैसे भाई आपने एक बात नोट की, जब से हम बैठे हैं मैं और आप ही बोले जा रहे हैं। भाभी और शहरोज को तो जैसे कोई चुप ही लगी हुई है। होता है, शादी से पहले मैं भी बिल्कुल नहीं बोलता था, लेकिन शादी के बाद बीवी की सुन सुन कर अब खामोश रह ही नहीं जाता, आदत सी पड़ गई है बोलने की। कुछ लो ना यार। वैसे तुम कब शादी कर रहे हो? जी मैं शादी करना नहीं चाहता। यार शहरोज, इस किस्म का स्टेटमेंट आदमी दो ही सूरतों में देता है। एक तो ये कि वो शादी से डरता है या फिर उसने मोहब्बत में धोखा खाया होता है। तुम्हारा क्या रीजन है? मैं आपके पहले ख्याल से इत्तेफाक करता हूँ। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद उनकी आजादी छिन जाती है। हालांकि हम सफर का साथ हो तो रास्ते की हर थकन मिट जाती है। और मुझे देखो, मैंने एक नहीं ये तजुर्बा दो बार किया है और उसके बावजूद अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। हर कोई आपकी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। हो क्या गया है सुनहरा तुम्हें? अकल के नाखून लो। गैर लड़की से राह रस्म बढ़ाती शर्म नहीं आ रही? खानदान भर में रुस्वा हो जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अम्मी मैं ऐसा कुछ नहीं करी जो आप मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। और सोसाइटी में लड़का लड़की की दोस्ती इतनी मायूब बात नहीं है जो आप इतना वावेला मचा रही हैं। और अगर वो घर में आ जाता है तो इससे किसी को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। कजन वो मुनस्सा का है, दोस्ती तुम बढ़ा रही हो। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? आप जो सोच रही हैं बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। मुझे शहरोज वाकई बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और अगर आंसा आंटी की वजह से आपको रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जिंदगी शहरोज के साथ गुजारनी है, उसके घर वालों के साथ नहीं। मसला क्या है तुम्हारा? शहरोज शहरोज शहरोज, दुनिया में सारे लड़के मर गए हैं क्या? हैं? खानदान में हमारे कोई लड़का नहीं बचा? लड़कियां तो खानदान में हमारे बहुत थी, क्या हुआ? भाई की दूसरी शादी के लिए आप गैरों में से बहू लेकर आई ना। खानदान में किसी ने मुखालफत नहीं की, सब पहले की तरह ही मिल रहे हैं। और अगर आप अपनी बेटी गैरों में ब्याह देंगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच बदल रही है, दौर बदल रहा है अम्मी। देख रही हूँ, दौर वाकई बदल रहा है और सोच कितनी बदल गई है ये भी नजर आ रहा है मुझे। औलाद जब जवान हो जाती है ना और अपनी शादी ब्याह के फैसले खुद करने लगती है तो माँ बाप की कोई हैसियत नहीं रहती। अम्मी आई एम सॉरी, मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। आपको तो पता है आपके अलावा मेरा कौन है। आप ही तो मेरी सबसे बड़ी राजदार हैं जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। ठीक है, करो जो दिल में आए करो। अम्मी आप कितनी अच्छी हैं। इतनी भी अच्छी नहीं है। अच्छी हैं। बचपन की दोस्ती में इतना तकल्लुफ, क्या कह सकते हैं। शहरोज हैंडसम है, काबिल लड़का है वो, और सबसे खास बात तो यह है कि वो उसका फूफीजाद है। इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बात ना उभरे हों, नामुमकिन सा लगता है। चाय। थैंक यू। बैठो। शहरोज काफी इंटरेस्टेड बंदा है। तुम बताया नहीं कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है? आपने कभी पूछा ही नहीं, मैंने कभी बताया ही नहीं। वैसे भी मैं रिश्तों को समझने की कोशिश कर रही हूँ,
ऐसे मैंने नोट किया है कि तुम हर बात में अपने बाबा का जिक्र जरूर करती हो। लगता है बहुत प्यार करती हो बाबा से। तुम्हारे बाबा मिलने को नहीं आते? तुम ठीक हो? जी। लगता है शायद तुम्हारे बाबा का जिक्र करके मैंने तुम्हें उदास कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा का जिक्र जब भी आता है तो मुझे खुशी होती है, उदासी क्यों। और जहां तक मिलने की बात है, पापा अपने बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन हर रोज फोन करके मेरा हाल जरूर पूछते हैं। बस काश में लड़का पैदा होती तो उनकी बिजनेस में उनकी मदद कर पाती, उनका सहारा बन पाती। हाँ, शहरोज बता रहा था कि बिजनेस का काफी बर्डन है तुम्हारे बाबा पर, इसलिए शायद अपनी कंपनी में उन्हें शहरोज को एग्जीक्यूटिव पोस्ट देती है। अच्छी बात है। अच्छा, इस बारे में शहरोज ने तो कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, चाय पी। बीजान कैसी है बेटा? मैं आज गया नहीं वहां पर, आप खुद फोन करके पूछ रहे हैं ना वहां। मेरे फोन कर लेने से कौन सा वो खुश हो जाएंगे? मुझे तो लगता है उनकी ममता से मेरा हिस्सा बहुत पहले ही खत्म हो गया। और आपके दिल से उनकी मोहब्बत का हिस्सा वो कहां गया? अगर आपको ये लगता है कि नानू ने जायदाद में आपका हिस्सा ना डालकर अपनी नफरत का इजहार किया है तो आप गलत है माम। आपसे बहुत प्यार करती हैं माँ। माँ है वो आपकी। अगर उनके किसी फैसले से आपका दिल टूटा है तो आपका फर्ज है कि आप उन्हें माफ करते हैं। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं कल ही बीजान से मिलने जाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे ने अपना फर्ज भुलाकर मुझे मेरा फर्ज याद दिला दिया है। जिसे खोया अपनी किस्मत का फैसला समझकर खामोश हूं। किसी से कोई शिकायत नहीं है मुझे। किसका फोन है? मेरा दोस्त है, आप नहीं जानती। अच्छा, मैं तुम्हारे बाबा को जाके देखती हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। गुड नाइट। आई थिंक सो रहा होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि
मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? कहते हैं जिस तरह एक औरत औरत को समझती है, बिल्कुल उसी तरह एक मर्द भी एक मर्द को जानता है। शहरोज को देखकर तुमने कुछ अंदाजा लगाया? कल से तुम शहरोज शहरोज कर रही हो, कुछ बोलना चाह रही हो। साफ साफ बताओ बात क्या है। मुनज़्ज़ा का शहरोज से खिंचे खिंचे रहना, बात बात पर उससे नजरें चुरा लेना, कुछ अजीब सा रिश्ता है इन दोनों का। बचपन की दोस्ती में इतना तकल्लुफ़, क्या कह सकते हैं। शहरोज हैंडसम है, काबिल लड़का है वो, और सबसे खास बात तो यह है कि वो उसका फूफीजाद है। इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बात ना उभरे हों, नामुमकिन सा लगता है। ये सुबह ही सुबह क्या बेकार बातें लेके बैठ गई। अपना भी दिमाग खराब कर रही हो, मेरा भी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। दिल को तसल्ली देने के लिए अगर तुम ये बात झुटला रहे हो तो अलग बात है, वरना तुम्हारे मुकाबले शहरोज मुनज़्ज़ा के घर वालों के लिए कोई गलत इंतखाब नहीं था मेरे ख्याल में। अपनी ममता में से कुछ हिस्सा बचा के रखा मेरे लिए, या वो भी आपने मुनज़्ज़ा को दे दिया? इस चौखट पे कदम न रखने की कसम मैंने खाई, आपने नहीं। लेकिन कभी मुझसे मिलने का दिल तो नहीं किया ना आपका? अगर आपके दिल में मुझसे ज्यादा मुनज़्ज़ा के लिए प्यार है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों अपनी मोहब्बत से महरूम कर रही हैं आप? बेटी हूं मैं आपकी, आपकी शफ़क़त में मेरा ज्यादा हक है। बेटा, मैं अपना दिल चीर कर तुम्हें कैसे बताऊं? मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी वही मोहब्बत है जो हर माँ के दिल में उसकी औलाद के लिए होती। लेकिन जिस संग दिली से दुनिया ने मुनज़्ज़ा को तन्हा छोड़ दिया है, अगर मैं उसका साथ ना देती ना तो वो टूट जाती। बचपन से जवानी तक जिन जिन लोगों को वो अपना समझती रही, जिस तरह वो अचानक पराये हो गए, तो उसके दिल में जो गुजरी होगी बेटा, शायद तुम वो दर्द समझ ना पाओ। लेकिन मैंने देखा है बेटा, उस दिन तो शायद वो मर ही जाती। दुनिया में आने वाला हर शख्स अल्लाह की रजामंदी से आता है। पैदाइश से अजल से गुजरने वाले माँ और बच्चे का रिश्ता जायज और नाजायज से परे होता है। उसमें ना माँ की मोहब्बत में खोट होता है, ना उस बच्चे की किस्मत। मुनज़्ज़ा मेरा खून नहीं है, इसका मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन इसमें कसूरवार मलिया है। उसने हम सबको उससे बेखबर रखा। मुनज़्ज़ा का तो उसमें कसूर नहीं है, उसे किस बात की सजा मिली? ये कहाँ का इंसाफ? इसीलिए ससुराल में उसका बहरम रहे, इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। यहाँ वो जितनी तकलीफ उठा ले, मगर ससुराल में उसको तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। अब तो आपको इत्मीनान हो गया ना कि अभी भी कुछ बाकी है? बाकी है। इतने दिनों से मैंने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी, वो देखनी बाकी।
पर मुझे खुशी है कि आंसा का दिल बीजान की तरफ से बिल्कुल साफ हो गया है। देखो ना, बीजान जबान से कुछ ना कहे, लेकिन वो आंसा की तरफ से काफी अपसेट थी। अच्छा हुआ तुम मिलाने के लिए आई। फैजान मियाँ, नाखूनों से गोश्त कब जुदा हुआ है? मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के पास हर दर्द का इलाज है। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त का मरहम भी नहीं भर सकता। और उन्हें ताजा रखने की कोशिश कौन कर रहा है? बीते दिनों की कड़वाहट सिर्फ मोहब्बत की मिठास ही दूर कर सकती है। बात सिर्फ खुद को समझाने की है। फैजान, हर गलती की सिर्फ सजा नहीं होती भाई, मेरे माफी भी होती है। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। यस यस, आओ चाय पीते। शहरोज, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आई लव यू सो मच। सोते जागते दिन रात मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम्हें पता है, हर जगह मुझे सिर्फ तुम ही नजर आते हो। जी, सरप्राइज। हेलो, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर स्टैचू क्यों बन गए? नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला। वो एक्चुअली भाभी ने बताया था। मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? आई ठीक। मैं एक्चुअली सोच रहा था तुम्हें पता कैसे चला कि मैं घर पर हूँ। अरे वो भाभी है ना, उन्होंने बताया कि तुम वीकेंड पर घर होते हो, तो मैंने कहा चलो मिलकर आती हूँ। वैसे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है आंटी अंकल? वो नानों की तरफ गए। ये तो और भी अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छी बात है? उनसे मिलने के बहाने मुझे एक बार फिर तुम्हारे घर आने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, क्या पियोगी? चाय, कॉफी, क्या बनाऊं? आई थिंक लंच टाइम है, तो क्यों ना लंच करना चाहिए? सॉरी, फिर तो हमें ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर पर खानसामा नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। तुम्हें पसंद है ना? मेरे बारे में इतनी मालूमात तुम्हें कैसे मिली भाई? वो भाभी ने बताया था। अच्छा, कितनी हैरत की बात है ना कि कभी कभी एक दूसरे को जानने के लिए हमें तीसरे शख्स की जरूरत होती। हाँ, कभी कभी दो लोगों की मिलने की वजह भी कोई तीसरा बन जाता है। ट्रू दैट। आओ बैठो। मुनज़्ज़ा, ये ताबीज पकड़ो। रात को जवाद को सोने से पहले दूध या चाय में मिला के पिला देना। नहीं अम्मी, मुझसे ये नहीं होगा। अरे, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, आखिर तुम कर क्या सकती हो? अरे भाई, ये तावीज तुम मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ाने के लिए है। मैं अपने बच्चे के लिए खुद बुरा सोच सकती हूँ? कभी भी नहीं। ये रिश्ता मजबूत करने के लिए। ये पकड़ो। जवाद बहुत अच्छे हैं अम्मी, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और उनको ये तावीज, बाबा, ये सब कुछ नहीं समझ में आता। उनको बहुत कोफ्त होती है। बस रहने दो, तुमसे वाकई ये काम नहीं होने वाला। और दिल करे तुम जवाद के सामने कुछ उगल दो, वो मेरे सर बालों को आ जाए। रहने दो, मैं शर्नों को सुबह दे दूंगी। जाहिल सही, लेकिन तुम जैसी बेअकल नहीं है वो। और बात सुनो, ये तुम मुझे बता रही ना कि जवाद मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मेरी डांट का नतीजा है ये, तुम्हारी मोहब्बत का नहीं है। कहाँ वो? माया आपी के साथ शॉपिंग पे गए हैं। इन बेगम साहबा को तो शॉपिंग से फुर्सत नहीं होती, कभी शॉपिंग के बहाने, कभी डिनर के बहाने। बस मेरे बेटे के साथ वक्त गुजारना है। तुम ये सब कुछ नहीं सीख सकती, कुछ सीखो उससे, अपनी सौतन से कुछ सीखो। पिला ही दो, मैं तो कह रही हूँ। रहने दो, मैं चलने से कह रही हूँ।
इतनी अच्छी कॉफी मैंने आज तक नहीं पी। थैंक यू, लेकिन अब ये नहीं कहना कि ऐसी मजेदार कॉफी पीने के लिए क्या मैं रोज आ सकती हूँ, क्योंकि ट्रस्ट मी, बाई चांस अच्छी बनी है। बहुत अरसे पहले बनाई थी कॉफी मैंने, और आज तुम्हारे लिए बनाई है। कोई बात नहीं, फिर कोशिश कर लेना, मैं तुम्हारे हाथ की बुरी कॉफी भी पी लूंगी। हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो। क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं, बस कोई याद आ गया था। क्या वो कोई लड़की थी? तुम मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं इतना अच्छा भी नहीं। जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो यही बोलते हैं। तुम मुझे अपना रूम नहीं दिखाओगे? मेरे रूम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखा जाए। देखने के लायक ना सही, रहने के काबिल तो है ना। क्या तुम मेरी रूममेट बनने का तो नहीं सोच रही हो? परमानेंट। शहरोज, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आई लव यू सो मच। सोते जागते दिन रात मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम्हें पता है, हर जगह मुझे सिर्फ तुम ही नजर आते हो। मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल रहता है। प्लीज सुनहरा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? बस कह दिया ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। That's it. तुम जाओ यहाँ से। शहरोज प्लीज ऐसा मत कहो। आखिर क्या कमी है मुझ में? क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ? मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। प्लीज फॉर गॉड सेक सुनहरा, मेरे सामने इस तरह बेवकूफों वाली बातें मत करो। कोई किसी के लिए नहीं मरता। ये प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, सब झूठ है। तुमने सुनहरा मेरी दोस्ती को गलत अंदाज में देखा, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी किस्म की कोई गलत उम्मीद नहीं दे सकता। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। लेकिन शहरोज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ सुनहरा, तुम जाओ। शहरोज, शहरोज मेरी बात सुनो। रुको शहरोज, ये लड़की कौन थी और यहाँ क्यों आई थी? मॉम, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि वो दोस्त है मेरी। लेकिन पहले तो मैंने इसे कभी यहाँ नहीं देखा। और ये दोस्ती कब से हुई तुम्हारी? ये रो क्यों रही थी? बेवकूफ है, उल्टी सीधी बातें कर रही थी, मैंने डांट दिया। कैसी बात है?
मॉम, आप मेरी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हैं? डोंट यू ट्रस्ट मी? जवाद की बहन है वो, सुन लें आप। 2 मुलाकातें क्या कर ली, दीवानों जैसी बातें करने लगी है। मोहब्बत हो गई है उनको मुझसे। Stupid. घर के सब लोग कहाँ गए हैं? वो सुनहरा बीबी का एक्सीडेंट हो गया है तो सब अस्पताल गए हैं। क्या? सुनहरा का एक्सीडेंट हो गया है? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? वो सब जल्दी जल्दी में थे इसलिए बताना भूल गए होंगे। हेलो जवाद, मुनज़्ज़ा, ये तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रही हो? हाँ, सुनहरा के दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालकर उसे मेरे करीब करने का जो तुम्हारा मकसद है ना, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। मगर मेरी एक बात याद रखना, सुनहरा तो क्या, उस जैसी 10 लड़कियां भी मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती। और दूसरी बात, मुनज़्ज़ा, अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब होगी, तुम्हारा घर टूटेगा, परेशान नहीं, मर जाऊंगा मगर तुम्हारी इज्जत पर बात नहीं आने दी। आज तुम्हारी वजह से मैंने सुनहरा को कितनी बातें सुना दी। बेहतर नहीं था कि मुझ तक पहुंचने से पहले तुम उसको रोक देती? उसका दिल तो नहीं टूटता ना? तो सुनहरा आज हॉस्पिटल में तुम्हारी वजह से है। तुम इतने खुदगर्ज हो सकते हो शहरोज, मैं सोच भी नहीं सकती थी। सुनहरा की फीलिंग्स तुम्हारे लिए झूठी नहीं है, और मैं कौन होती हूँ उसे रोकने वाली? मोहब्बत बेइख्तियार होती है। तुमने सुनहरा का दिल तोड़ के अच्छा नहीं किया शहरोज। सच्ची मोहब्बत बहुत मुश्किल से मिलती है। सुनहरा को ना समझ करके तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन वहां मुनज़्ज़ा के साथ उसका शौहर जवाद भी तो है। इतने सामने की हकीकत शहरोज झुटला नहीं सकता। मुनज़्ज़ा की खातिर उसे सुनहरा को खुश रखना होगा ताकि मुनज़्ज़ा और जवाद के रिश्ते पर कोई बात असरअंदाज ना हो। शहरोज जिस बात पे गुस्सा करता है वही करती हो तुम। भाई नहीं पसंद उसे शकीला आपा की बेटी, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। आप नहीं समझेंगे फरूक, वो लड़की शहरोज को पसंद करती है और मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। आप कहते थे ना, किसी और की लड़की को घर लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, तो ये मसला तो सॉल्व हो गया। मोहब्बत ही मोहब्बत को जीत सकती है फरूक। आप देखिएगा, ये शहरोज को मुनज़्ज़ा की यादों से निकाल लेगी। शहरोज के इनकार पर उस लड़की की आंखों के आंसू साफ बता रहे थे कि उसके दिल में शहरोज के लिए कितनी मोहब्बत है। मत भूलो आंसा, जिस घर से लड़की लाने का तुम सोच रही हो, मुनज़्ज़ा उस घर की बहू है। इतना करीब रह के शहरोज उसे कैसे बुला सकेगा? लेकिन वहां मुनज़्ज़ा के साथ उसका शौहर जवाद भी तो है। इतने सामने की हकीकत शहरोज झुटला नहीं सकता। मुनज़्ज़ा की खातिर उसे सुनहरा को खुश रखना होगा ताकि मुनज़्ज़ा और जवाद के रिश्ते पर कोई बात असरअंदाज ना हो।
क्या हुआ खाला में? सुनहरा के लिए परेशान है क्या? क्यों? मैं क्यों परेशान होने लगी? ठीक तो है मेरी बच्ची। हाँ, बज़ाहिर तो मामूली सी चोट है, लेकिन उस मर्ज का क्या करेंगी जो उसके दिल पर लगा है? किस किस्म की ओछी बातें कर रही हूँ? मेरी बेटी इंतहाई मासूम है, उसके बारे में कोई भी बात करने से पहले एक दफा सोच लेना अच्छे से। अपनी इसी मासूमियत में वो शहरोज को दिल दे बैठी है। इस सूरत में आप क्या करेंगी खाला? और बिना दिल देने में और किसी को पसंद करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और खानदान में लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद कर ही लेते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? फर्रुख मियां से अगर मैं सुनहरा के रिश्ते की बात करूंगी ना तो सर के बाल आएंगे वो रिश्ता लेकर। जानती हूँ खालामी, लेकिन आप खुद को झुकाने से बेहतर है कि मुनज़्ज़ा को बीच में डालें। अगर वो अपने फूफा और फूफी से बात करेगी तो शायद वो इनकार नहीं कर सकेंगे। शहरोज साहब आए हैं मिलने, उनको बिठाओ, उनको बोलो मैं आ रही हूँ। तुम नहीं जाओगे? मुनज़्ज़ा बता रही थी कि आप टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, ऑफिस के लिए लेट हो गए आज। हाँ, रात काफी देर तक काम करता रहा, इसलिए लेट हो गया। अच्छा अच्छा। लगता है शायद मुझे घर पर देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई।